आजकल महाराष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि मुख्यमंत्री पद जिस व्यक्ति ने वहां संभाला हुआ है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, और अगर वो अगले 1 महीने तक किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री तो बन सकता है, लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा समय तक अगर वो सदन का सदस्य नहीं बनता तो उसे उस पद से हटना पड़ेगा। अब ऐसी ही सिचुएशन जो है आज महाराष्ट्र में हो चुकी है, क्योंकि 5 महीने से ज्यादा का वक्त उद्धव ठाकरे जी को वहां का मुख्यमंत्री बने हुए हो गए हैं, और अगर अगले 1 महीने के अंदर वो किसी भी सदन के वहां सदस्य नहीं बन पाते हैं, विधानसभा या विधान परिषद के, तो उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम बात देखें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की, तो पंजाब में 1995-96 में एक ऐसा मामला हुआ। उस समय पंजाब में मुख्यमंत्री बेन सिंह थे और एक आतंकवादी हमले में अगस्त 1995 में बेन सिंह की हत्या हो गई। बेन सिंह की हत्या होने के बाद पंजाब में नए मुख्यमंत्री बने और सितंबर में बेन सिंह के बेटे तेज प्रकाश सिंह को पंजाब सरकार ने मंत्री नियुक्त किया। उस समय वो वहां पर पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं थे, और इसलिए उन्हें अगले 6 महीने में वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना जरूरी था। अगले 6 महीने में वो वहां लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं बन पाए और उन्होंने पद छोड़ दिया। कुछ महीनों के बाद उन्हें फिर से पंजाब सरकार में मंत्री बना दिया गया। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म वही चल रही थी, तो एक व्यक्ति SR चौधरी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, और उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164 का ये वायलेशन है, और इसलिए उनका अपॉइंटमेंट यानी तेज प्रकाश सिंह का अपॉइंटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेरी है, इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को इन लिमने यानी कि देखते ही फेंक दिया कह सकते हैं, और उसके बाद SR चौधरी अपील में सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये देखा कि सच में ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसाई कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने इस मामले को सुना। उन्होंने इस मामले को जब सुना तो इस मामले में फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भारत की ही कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री 164 के अलावा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, उसका भी पूरा डिटेल में जो है डिस्कशन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा जो है उस पद पर नहीं बने रह सकता अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से तेज प्रकाश सिंह जो उस समय वहां पर मंत्री बन गए थे, सेम टर्म में एक बार 6 महीने की टर्म करने के बाद दोबारा से एक रेजिग्नेशन दे करके फिर से कुछ महीने बाद अपॉइंट हुए। इसलिए वो बोले कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसा आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि या तो आप तभी दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं जब जो है आप किसी जो असेंबली के मेंबर अगर आप बन जाते हैं। अगर आप असेंबली के मेंबर नहीं बनते तो पूरी टर्म में आप दोबारा से अगर अपॉइंट होते हैं बिना मेंबर बने तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉ में सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस केस में ये भी कहा कि चूंकि पिछले कुछ महीनों से वो जो है मंत्री थे और उन्होंने कुछ कार्य भी किए होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा ऑर्डर नहीं करना चाहते जिसके चलते उन्होंने जो काम किए हों वो इनवैलिड हो जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो काम किए हैं उन पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका दूसरी पारी खेलना मंत्री के रूप में बिना विधानसभा का मेंबर हुए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखते हैं उद्धव ठाकरे जी का अभी क्या होता है, क्योंकि अभी ऐसा भी चांस लग रहा है कि जो महाराष्ट्र में जो वहां विधान परिषद है उसके अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। शायद 27 मई से पहले इलेक्शन अगर हो जाते हैं, वो मेंबर बन जाते हैं, तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे।